गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस क्लास थर्ड। आज हम करेंगे हिंदी फर्स्ट। ठीक है, आज आपका थर्सडे में हिंदी फर्स्ट का टर्न होता है। ऐसे फर्स्ट सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और हम करेंगे नेक्स्ट अपना एफएस सेकंड के लिए न्यू सिलेबस यानी चैप्टर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भलाई का बदला। तो चलिए पहले इसकी रीडिंग करते हैं और समझते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। उस समय आदमी भी जानवरों की तरह खरीदे और बेचे जाते थे। उन्हें गुलाम कहा जाता था। गुलामों से बहुत कड़ा काम लिया जाता था। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि बहुत पुराने समय की बात है। उस टाइम में क्या होता था, जिस तरह से जानवर बेचे और ख़रीदे जाते हैं ना आपस में, उसी तरह से इंसानों को भी ख़रीदा और बेचा जाता था। और उन इंसानों को क्या कहा जाता था, गुलाम। और उनसे बहुत ज़्यादा कड़ा काम लिया जाता था। बहुत जो मुश्किल काम होता है वो काम लिए जाते थे उनसे। अगर वे भागने की कोशिश करते तो उन्हें पकड़कर सज़ा दी जाती थी। ठीक है, अब गुलामी की ज़िंदगी कोई नहीं जीना चाहता था, वो भागता था तो उसे फिर पकड़ लिया जाता था और उसे बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा दी जाती थी। उनका जीवन जानवरों से भी बहुत बुरा होता था। ठीक है, यानी हम सोच भी नहीं सकते हैं उनका जीवन कैसा था। आजकल जो जानवरों के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है वैसा इंसानों के साथ किया जाता था। रोम में एंड्रोक्लीस नामक एक ऐसा ही गुलाम था। उसका मालिक उस पर बहुत जुल्म करता था। ठीक है, रोम की बात हो रही है ये। वहाँ पर एंड्रोक्लीस नाम का एक जो गुलाम था, उसका मालिक भी उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। मालिक उससे बहुत कड़ा काम लेता था। अगर एंड्रोक्लीस काम नहीं कर पाता था तो मालिक उसे कौड़ों से पीटता था। देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये मालिक है, ये किससे पीट रहा है, क्या है इसके हाथ में, कौड़ा है ना, तो उससे पीटता था। बीमार होने पर भी उसे छुट्टी नहीं मिलती थी, यानी वो कितना भी बीमार हो जाए उसे छुट्टी नहीं दी जाती थी। मालिक के जुल्म से एंड्रोक्लीस तंग आ गया। उसने वहाँ से भाग जाने की सोच ली। ठीक है, जब उस पर इतना जुल्म किया गया तो वो तंग हो गया और उसने क्या सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। एक दिन उसका मालिक बाहर गया हुआ था। एंड्रोक्लीस को मौका मिला और वह भाग निकला, यानी जैसे उसे मौका मिला वो भाग गया। पकड़े जाने से बचने के लिए वह जंगल में चला गया। वहाँ उसे देखने वाला कोई ना था। ठीक है, जब वो भाग गया तो वो कहाँ गया, भागकर जंगल में। अब वह बहुत खुश था। भूख लगने पर पेड़ों से फल तोड़कर खा लिए, प्यास लगी तो नदी पर जाकर पानी पी लिया। फिर वह पेड़ की छाया में लेटकर आराम करने लगा। ठीक है, यानी उसने जंगल में अगर उसे प्यास लगती है तो वहाँ नदी है, नदी से पानी पी लेता था और फल तोड़कर खा लेता था पेड़ों से। एंड्रोक्लीस थका हुआ तो था ही, थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। यानी वो पेड़ के नीचे जब लेटा तो उसे थोड़ी देर में नींद आ गई। उसकी नींद तब टूटी जब उसके कानों में शेर की दहाड़ पड़ी। ठीक है, यानी जैसे ही शेर ने दहाड़ा तो उसकी आँख खुल गई। डर के कारण वह उछलकर खड़ा हो गया। उसने देखा एक शेर उसके पास बैठा हुआ है। घबराहट के कारण वह कांपने लगा, लेकिन शेर उसके इतना पास था कि वह भाग भी नहीं सकता था। ठीक है, यानी जब वो उठा तो देखा उसने कि शेर उसके पास ही बैठा हुआ है। वो घबरा गया, बहुत ज़्यादा डरने लगा। शेर बार बार अपना पंजा ऊपर उठा रहा था। एंड्रोक्लीस ने देखा कि उसके पंजे में एक बड़ा कांटा छुपा हुआ है। ठीक है, यानी उसने क्या देखा कि शेर जो बैठा हुआ है उसके पंजे में क्या है, कांटा लगा हुआ है। एंड्रोक्लीस समझ गया कि शेर अपने पंजे से कांटा निकलवाना चाहता है। वह हिम्मत करके शेर के पास गया और उसके पंजे से कांटा निकाल दिया। ठीक है, शेर को बड़ा चैन मिला। वह एंड्रोक्लीस के पास ही बैठ गया और उसका हाथ चाटने लगा। ठीक है, यानी जब शेर को क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसके कांटा लगा हुआ था। और वो कांटा किसने हटाया, एंड्रोक्लीस ने। तो शेर ने क्या किया, उसका वो हाथ चाटने लगा। थोड़ी देर बाद शेर वहाँ से चला गया, यानी शेर ने उसे कुछ नहीं कहा। ठीक है, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। तो शेर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया। एंड्रोक्लीस जंगल में ही छिपा रहा। वह दिन भर इधर उधर घूमता, भूख लगने पर पेड़ों से फल खाकर तोड़कर खा लेता और रात को एक गुफा में सो जाता। इस तरह उसके दिन आराम से कट रहे थे। ठीक है, यानी उसने गुलाबी वाली ज़िंदगी जो थी वो उसकी ख़त्म हो चुकी थी और वो वहाँ से भागकर इस तरह से जंगल में आराम से रह रहा था। एक दिन राजा के सिपाहियों ने एंड्रोक्लीस को देख लिया। वे उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने फैसला सुनाया, इसने अपने मालिक को धोखा देकर बहुत बड़ा अपराध किया है। 3 दिन बाद इसे भूखे शेर के सामने फेंक दिया जाए। ठीक है, यानी राजा ने क्या फैसला सुनाया कि क्योंकि इसने धोखा दिया है मालिक को, वहाँ से भाग गया था, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए 3 दिन की उसे टाइम मिला। 3 दिन के बाद उसे भूखे शेर के पास फेंक दिया जाएगा। ठीक है, ये उसकी सज़ा थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर यहीं तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है अपने क्लास टाइम में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।